Hi everyone, in this video we will discuss a play by Tennessee Williams, The Glass Menagerie. Tennessee Williams was born on 26 March 1911 and died on 25 February 1983. टेनेसी विलियम्स का रियल नेम था थॉमस लेनियर विलियम्स III, जो कि अपने पेन नेम टेनेसी विलियम्स से लिखते थे. He was an American playwright and screenwriter. Tennessee Williams is counted one amongst the notable American English playwrights. Tennessee Williams used to write on the themes like illusion versus reality, mental fragility, desire and sexuality, and memory and the past. हमें विलियम्स के वर्क्स में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द ग्लास मेनाजरी, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर, स्वीट बर्ड ऑफ यूथ, द नाइट ऑफ द इग्वाना एंड अदर्स. आज इस वीडियो में हम उनका प्ले द ग्लास मेनाजरी डिस्कस करेंगे. ये प्ले फर्स्ट प्रीमियर किया गया था इन 1944. इट इज़ अ मेमोरी प्ले, दैट इज़ हम प्रोटैगनिस्ट की मेमोरीज के थ्रू इस प्ले की स्टोरी को रिलिव करते हैं. This play was Tennessee Williams' first successful play and has autobiographical elements. इसमें टेनेसी विलियम्स ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट सच एज हिज हिस्ट्रोनिक मदर एंड मेंटली फ्रेजाइल सिस्टर को पोर्ट्रे किया है. दिस प्ले वोन न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड इन 1945. यहाँ पे जो टाइटल है द ग्लास मेनेजरी, ये यूज़ किया गया है फॉर अ कैरेक्टर इन द प्ले जिसको शीशे कांच से बने हुए छोटे एनिमल्स यानी एनिमल फिगराइंस को कलेक्ट करना पसंद है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट विंगफील्ड फैमिली. ये विंगफील्ड फैमिली की स्टोरी है जो कि हम रिलिव करते हैं थ्रू द मेमोरीज ऑफ टॉम. और टॉम इन मेमोरीज में बताता है अपनी फैमिली के बारे में और कैसे उस पर इतना मेंटल प्रेशर पड़ गया था कि उसने अपनी मदर और सिस्टर को अबेंडन कर दिया है और अब वो उन्हें छोड़ के आ गया है. लेकिन जो उस फैमिली की मेमोरीज हैं, उसकी मदर की, उसकी सिस्टर की जो मेमोरीज हैं, वो अभी भी टॉम को छोड़ नहीं रही हैं. इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर इज एमेंडा विंगफील्ड. एमेंडा इज द मदर ऑफ विंगफील्ड सिबलिंग्स, जिसके हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए हैं और वो ही अब अपने बच्चों को का ध्यान रख रही है. अमेंडा यंस फॉर द कंफर्ट फ्रॉम हर यूथ. तो अमेंडा अपने यूथफुल डेज को याद करती है कि कैसे उसके जो यूथ के डेज थे वो इतने हैप्पी थे, इतने प्लेजरेबल थे. वो एक सदर्न वैली से इन द ब्लू माउंटेन्स थी. तो कैसे उसके लिए जो सूटर्स हैं वो वेट करते थे, कैसे वो उनको जेंटलमैन कॉलर बुलाती है और वो चाहती, वो सेम लाइफस्टाइल वो अपने बच्चों के लिए चाहती हैं. पर आज की सिचुएशन ने उसको इतना रूड बना दिया कि वो अपने बच्चों पे हमेशा कमेंट करती रहती है और ऐसा लगता है कि शी इज़ ऑलमोस्ट हेटफुल टुवर्ड्स हर किड्स. द नेक्स्ट वी हैव इज टॉम विंगफील्ड, जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का एंड सन ऑफ अमेंडा. हम इस स्टोरी को टॉम की मेमोरी से ही लिव करते हैं. ही इज़ द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली एंड वर्क्स एट अ शू वेयर हाउस. अब जो टॉम है वो अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए एक शू वेयर हाउस पे वर्क करता है, लेकिन उसको अपनी जॉब से नफरत है एक तरीके की, क्योंकि वो एक पोइट बनना चाहता था. और टॉम जो है अब इस चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है. ऑल्दो जो टॉम है वो ओब्लिगेट फील करता है अपनी फैमिली की तरफ, वो समझता है कि उसकी फैमिली की तरफ उसके कुछ फ़र्ज़ हैं जो उसको निभाने हैं, लेकिन जो मेंटल बर्डन है उसके सिर पे, इतना प्रेशर है, वो उसको ख़त्म करना चाहता है और वो लास्ट में अपनी मदर और अपनी सिस्टर को अबेंडन करके वहाँ से भाग जाता है. द नेक्स्ट कैरेक्टर्स वी हैव इज़ लोरा विंगफील्ड. लोरा अमेंडा की डॉटर है और टॉम की एल्डर सिस्टर है. अब लोरा को चाइल्डहुड से ही एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके पैर में एक लिम्प है और वो लिम्प की वजह से जो लोरा है वो बहुत ही इन्फीरियर और कॉन्शियस फील करती है, जिसने उसको मेंटली फ्रेजाइल भी बना दिया है. लोरा ऑफन आइसोलेट्स हरसेल्फ फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, और वो बाहरी दुनिया से मतलब लोगों से इतना बातचीत नहीं करती, उसको खुद में अकेले रहने में ज़्यादा पसंद है. और उसने अपने एक दुनिया बना ली है, कलेक्शन ऑफ द ग्लास मेनाजरी, यानी वो ग्लास के बने छोटे छोटे एनिमल्स कलेक्ट करती रहती है और उसी में अपनी दुनिया को देखती है. द नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज जिम ओकॉनर. जिम लोरा और टॉम का स्कूल हाई स्कूल एक्वेंटेंस है, जिसको ये दोनों जानते हैं. ये स्कूल में एक पॉपुलर एथलीट और एक्टर था, लेकिन अब ये एक शिपिंग क्लर्क की तरह काम करता है और ये इनके घर आता है.
देन वी हैव मिस्टर विंगफील्ड। मिस्टर विंगफील्ड के बारे में हमें इतना कुछ बताया नहीं गया, बस हमें ये पता है कि अमेंडा के हस्बैंड है और सिबलिंग्स के फादर हैं, जो कि एक टेलीफोन कंपनी में काम करते थे, लेकिन एक दिन वो इन पूरी फैमिली को अबेंडन करके चले जाते हैं विद अ पोस्ट कार्ड सेइंग हेलो गुड बाय विद नो एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी। तो जो प्ले है इट स्टार्ट इन अ डिंगी सेंट लुई अपार्टमेंट। तो जो फैमिली है वो सेंट लुई अपार्टमेंट में रहती है, और वो इतना कोई अच्छा ग्रैंड अपार्टमेंट नहीं है। इस सीटेड एट द डाइनिंग टेबल। तो हम देखते हैं कि जैसे प्ले स्टार्ट होता है तो जो विंगफील्ड फैमिली है वो डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है, और जो अमेंडा होती है मदर, वो अपने बेटे टॉम को नैग कर रही होती है अबाउट हिज टेबल मैनर्स। वो बताती है कि तुम अच्छे से नहीं खाते, तुम अच्छे से नहीं रहते हो, तो उसको नैग करती है। और वो ये बोलते बोलते अपनी यूथफुल डेज की मेमोरीज को रिकॉल करना शुरू कर देती है कि कैसे एज अ सदर्न बैले इन ब्लू माउंटेन उसकी लाइफ कितनी प्लेजरेबल और कितनी कंफर्टनेस थी उसको, उसके लिए कितने सूटर्स जो हैं वेट करते थे, और वो उन सूटर्स को जेंटलमैन कॉलर कह के बुलाती है कि उसके लिए जो जेंटलमैन कॉलर हैं वो कितना वेट करते थे, और आज की जो लाइफ है वो कितनी डिफरेंट है। अब जब ये स्टोरी सुना रही होती है तो जो दोनों बच्चे होते हैं टॉम एंड लोरा, उनको ये स्टोरी पता थी, क्योंकि अमेंडा हमेशा ये स्टोरी बताती, लेकिन वो उसको रोकते नहीं है और वो बोलती रहती है। फिर वो बाद में अपनी इस स्टोरी को ख़त्म करके वो अपनी वरीनेस दिखाती है बच्चों के लिए, कि वो चाहते हैं कि जो उसके बच्चे हैं वो एक अच्छी लाइफ जिए, स्पेशली हर डॉटर लोरा। अब क्योंकि लोरा जो है वो मेंटली फ्रेजाइल है और उसके पैर में एक लिम्प है, तो वो ज़्यादा बात नहीं करती है और ये सब। तो अमेंडा जो अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और अमेंडा ने उसको लोरा को एक बिजनेस कॉलेज में भी एनरोल किया था, ये सोच के कि जो लोरा है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगी और वो कुछ सीख के शायद बिजनेस शुरू करेगी, जिससे वो अपने लिए और फैमिली के लिए कुछ कमा पाएगी। पर उसको बाद में पता चलता है वीक्स आफ्टर कि जो लोरा है उसने अपना जो क्लासेस हैं उनको मिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे बहुत शाय और इन्फीरियर फील करती है क्लास में, और वो सिटी के आसपास घूमती रहती है, कॉलेज अटेंड नहीं करती है। इसकी वजह से जो अमेंडा है उसकी जो वरीनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी सोच। देन वी कम टू टॉम। जो टॉम है वो एक शू वेयर हाउस में काम करता है, और वो एक ही है मेंबर जो फैमिली के लिए कमाता है। अब जो टॉम है उसको अपनी जॉब से नफरत है, क्योंकि उसको पोइट बनना है और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है राइटिंग के लिए, और ये सब। तो वो उसके ऊपर, और जो अमेंडा है वो उसको हमेशा सुनाती रहती है, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसका ओफन जो उसका सारा टाइम होता है वो ड्रिंकिंग, मूवीज़ देखने में या लिटरेचर लिखने या पढ़ने में ही चला जाता है। तो वो इतना अच्छी तरह फैमिली का ध्यान नहीं रख पाता है। तो जब ये टेबल पे बात हो रही होती है तो टॉम और अमेंडा के बीच जो है आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, वो एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं। टॉम जो है वो अपनी मदर अमेंडा को एक्यूज़ करता है कि जो अमेंडा है वो उसकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो उसको भी बिल्कुल प्राइवेसी नहीं देती, उस उल्टा उस पर हमेशा चिल्लाती रहती है। और वही जो अमेंडा होती है द मदर, वो टॉम को बोलते हैं कि तुम्हें फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, और तुम अपने बाप की तरह मुझे या हम दोनों को छोड़ के नहीं जा सकते हो जैसे वो चले गए हैं। तो इनके बीच एक आर्ग्यूमेंट होता है, बट लेटर वो जो लोरा होती है क्योंकि वो जेंटली उन दोनों को इन्फ्लुएंस करती है, प्लीड करती है, तो टॉम और अमेंडा एक दूसरे से रिकनसाइल कर लेते हैं। अब जो अमेंडा है वो जब इस रिकॉन्सिलेशन के बाद बताती है कि जो टॉम को लोरा के लिए एक सूटर ढूंढना चाहिए जिसे वो लोरा की शादी करवा देंगी, तो क्योंकि उनको लगता है कि अब लोरा की लाइफ सेट करने का, अच्छा करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि उसकी शादी करवा दी जाए। तो वो टॉम को प्रेशराइज करती है कि तुम लोरा के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो। तो वीक्स आफ्टर हम देखते हैं कि जो टॉम है वो अपने साथ जिम को लेके आता है, जिम और कॉर्नर, जो कि उसका एक्वेंटेंस होता है फ्रॉम वर्क एज वेल एज फ्रॉम दी हाई स्कूल। तो जब अमेंडा को ये बात पता चलती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो अपार्टमेंट को इतनी अच्छी तरीके से साफ करती है, डेकोरेट करती है, इनफैक्ट वो एक बहुत अच्छा डिनर भी बनाती है इन। और अमेंडा अपने लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस निकालती है, बहुत ही अच्छी तरह अमेंडा बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होती है, जो कि उसके सदन पहले के एक्सेंट को और अच्छा भी करता है। तो ऐसा लगता है कि जो अमेंडा वो इतनी ओवर एक्साइटेड है कि जो जेंटलमैन कॉलर आ रहा है वो स्पेशली अमेंडा को देखने ही आ रहा है, ना कि लोरा को। तो हम देखते हैं कि जब जिम आता है घर पे, तो जो लोरा है वो डिस्कवर कर लेती है कि जिम वही लड़का है हाई स्कूल में से जिसको लोरा पसंद करती थी, जिस पे लोरा को क्रश था। और
जिम एक लव इंटरेस्ट ऑलरेडी था लोरा का। तो जब सब लोग डाइनिंग टेबल पे जाते हैं तो जो लोरा है वो इतना शाई फील करती है, इतना शर्मा जाती है कि वो मना कर देती कि वो बीमार है, तो वो डाइनिंग टेबल पे नहीं जाती और वहीं लिविंग रूम में सोफे पे लेट जाती है। पर वहीं जब डिनर हो रहा होता है और डिनर होने के बाद जो लाइट है वो चली जाती है घर की, क्योंकि जो टॉम है उसने बिजली का बिल नहीं दिया है। तो जो अमेंडा होती है वो एक कैंडल लिट करती है, तो लोरा और जिम वहाँ पे लिविंग रूम में बैठ जाते हैं इन कैंडल लाइट। तो जो लोरा और जिम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो जिम समझता है कि जो लोरा है वो अपनी इन्फीरियरिटी को लेके बहुत ही कॉन्शियस है, वो अपने लिम्ब को लेके कॉन्शियस है और वो बहुत शाय फील करती है। तो जो जिम है वो उसको एनकरेज करता है कि तुम इतना मत फील करा करो, अपने बारे में अंडर कॉन्फिडेंट मत रहा करो, तुम्हें अपनी शाइनेस पे ओवरकम करना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा। तो जिससे लोरा है वो खुश हो जाती है और वो बाद में दोनों एक डांस करते हैं। तो जब वो साथ में डांस करते हैं तो जिम जो है वो लोरा को कॉम्प्लीमेंट करता है एंड दे किस ईच अदर। तो जब वो किस कर रहे होते हैं तो और वो जब डांस कर रहे होते हैं तो जिम एक्सीडेंटली वहाँ पे रखे ग्लास यूनिकॉर्न को नॉक कर देता है, जो कि नीचे गिर जाता है, उसका जो हॉर्न है वो टूट जाता है। अब ये ग्लास यूनिकॉर्न उसी ग्लास मेनाजरी का एक पार्ट था जिसको लोरा को इकट्ठा करना पसंद था। जैसे हमने कैरेक्टर स्केच में देखा था कि लोरा को ये छोटी छोटी जो एनिमल्स होते हैं, फिगराइंस होती हैं, इनको कलेक्ट करना बहुत पसंद था। उसी एक ग्लास मेनाजरी के कलेक्शन में से ये यूनिकॉर्न था जो कि जिम के हाथों टूट जाता है। तो जब डांस खत्म होता है तो जिम एकदम से लोरा को रिवील करता है कि उसका लोरा में कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो ये सुन के जो लोरा है उसको बहुत दुख होता है, शी फील्स वेरी हर्ट, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती थी और दिखाती नहीं है। और लोरा जिम को वही यूनिकॉर्न गिफ्ट करती है जो कि जिम के हाथों से टूट गया था। वही जब अमेंडा को पता चलता है कि जिम तो ऑलरेडी एंगेज है, वो अपना गुस्सा सारा टॉम पे निकाल देते कि तुमने तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम जानबूझ के ये ऐसा करके लाए और ये सब। तो टॉम को भी बहुत गुस्सा आता है कि अमेंडा उस पर चिल्ला रही है और वो सोचता है कि जिम कोई एंगेज नहीं है, वो उस पर बस एक स्टोरी बना रहा है, क्योंकि वो समझ गया था कि जो फैमिली है वो ज़बरदस्ती उनको लॉरा के साथ बांधना चाहती है। तो इसके बाद दोबारा टॉम और अमेंडा में आर्ग्यूमेंट होती है, जिससे जो टॉम बोलता है कि उसकी नौकरी भी जा चुकी है, जिम आया उससे बहुत पहले से उसकी नौकरी जा चुकी है। तो अमेंडा और भी ज़्यादा गुस्सा होती है, टॉम पे चिल्लाती है और उसको बोलती है कि यू कैन गो टू द मून, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो तो टॉम भी है वो गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। अब टॉम जब घर छोड़ के चला गया इतने टाइम बाद, उसको याद आती है फैमिली की, तो वो स्पेशली बैड फील करता है फॉर लोरा, क्योंकि उसको लगता है कि लोरा का इसमें इन सब में कोई दोष नहीं था, वो बहुत स्वीट और जेंटल थी। तो जो टॉम है उसको लोरा का ध्यान रखना चाहिए था और फाइनली वो अर्ज करता है कि लोरा जो है ये कैंडल्स बुझा देगी, जिससे जो टॉम का गिल्ट है या फिर जो उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है शायद वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी ख़त्म होती है और यहाँ इस स्टोरी में हम देखते हैं कि हर एक कैरेक्टर अपनी रियलिटी से दूर भागना चाहता है। जो थीम हमें दिख रहा है वो है डिसइल्यूजन वर्सेस रियलिटी। हम देखते हैं कि जो अमेंडा है द मदर, वो कैसे अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और अपने यूथफुल डेज को याद करती है जब उसके पास सब अच्छा था, सब प्लेजरेबल था। वही हम देखते हैं जो लोरा है वो भी अपनी सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रही, वो भी एक अपनी चुपचाप सी दुनिया में रहती है, चीज़ों को इकट्ठा करती है और अपनी रियलिटी को, अपनी लिम्प को या फिर अपनी शाइनेस से ओवरकम नहीं कर पा रही है। वही हम देखते हैं टॉम जो है वो जब शू वेयर हाउस में काम करता था वो मेहनत करने की बजाय भी किसी और चीज़ों में लगा रहता था, वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाता है। और अब जब वो घर छोड़ के आ चुका है, अब भी वो जो पुरानी जो मेमोरीज हैं वो उसको डिस्कम्फर्ट फील करवा रही हैं, वो उसको दोबारा इतनी प्लेजर नहीं दे रही हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हर एक कैरेक्टर बिजी है अपनी रियलिटी से भागने में, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने में जो उसको रियलिटी से एस्केप दे देगी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दी प्ले। थैंक यू फॉर द वीडियो।